हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम देखने वाले हैं कोर्स स्केड्यूल 2। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोर्स स्केड्यूल 2 यूजिंग डीएफएस और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोर्स स्केड्यूल 2 यूजिंग बीएफएस। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हमने किया था कोर्स स्केड्यूल। कोर्स स्केड्यूल में क्या बोलता था, हमको नम कोर्सेज दिया होता था, नम कोर्सेज दिया होता था। नम कोर्सेज अगर 2 दिया है तो हमको 0 और 1 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। अगर 5 दिया होता तो 0, 1, 2, 3, 4 कंप्लीट करने होते। ओके, n-1 और एक दिया होता हमको प्री रिक्विजिट्स नाम का एक 2D एरे। ओके, इसमें हमको ऑर्डरिंग दिया होता है। 0 और 1 का मतलब है कि पहले 1 को कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आप 0 को कंप्लीट करने आओ। इसका हम ग्राफ बना के देख लेंगे। इसका मतलब है कि पहले 1 को कंप्लीट कर लो, फिर 1 से 0 की तरफ आओ और 0 को कंप्लीट कर लो। कोर्स स्केड्यूलिज्म में हम क्या करते थे कि हम सिर्फ ये रिटर्न करते थे कि हम इन दोनों कोर्सेज को कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते थे। लेकिन इसमें क्या रिटर्न करना है, हमको इसका ऑर्डरिंग रिटर्न करना है कि मतलब 1 के बाद 0 आ रहा है, राइट। तो यही इसमें तो नॉर्मल जो 0, 1 था उसको ही उल्टा करके हम 1, 0 कर रहे हैं। लेकिन ये अगर सम हम देख लेंगे कि इसमें नम कोर्सेज 4 दिया है, इसका मतलब 0, 1, 2, 3 ये 3 हमारे वर्टाइसेस होने वाले हैं। ओके, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कोर्स शेड्यूल 2 वाले में, सेम एग्जांपल के साथ। ओके, इसमें क्या प्री रिक्विजिट्स 0 के बाद 1, मतलब पहले 0 आना चाहिए, वो कर लो, फिर 1 करो, फिर 0 के बाद 2, मतलब पहले 0 कर लो, फिर 2 करो, फिर 1 के बाद 3, मतलब पहले 1 कर लो, फिर आप 3 पे आओ, फिर 2 के बाद 3, मतलब पहले 2 कर लो, फिर 3 पे आओ। इतना सा है बस क्वेश्चन और कुछ नहीं। इसमें हमको ऑर्डरिंग रिटर्न करना है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था कुछ 5-6 वीडियोस पहले, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग, मतलब कौन से नोड के बाद कौन सा नोड आ रहा है, बस ये 0, 1, 2, 3 या तो फिर 0, 2, 1, 3 ये होने वाला है इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, राइट। तो यही दोनों यहाँ पर आउटपुट है, मतलब हमको यही ऑर्डरिंग रिटर्न करना है कि मतलब कौन से ऑर्डर में आप सारे नोड्स सारे जो कोर्सेस हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, बस वही रिटर्न करना है। अब इसको कैसे हम रिटर्न करेंगे, और एक की जो चीज़ है, मतलब अगर इसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करता है कि मतलब आप सारे नोड्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना है हमको एक नॉर्मल सा एम्प्टी एरे रिटर्न कर देना है कि मतलब हम कोई भी जो कोर्स है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मतलब सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो एम्प्टी एरे रिटर्न करना है, ठीक है। इतना सा है। तो आप एक बात याद रखिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन डीएफएस से कर रहे हैं तो उसमें फॉर श्योर आप रिकर्सिव अप्रोच लगाएंगे। रिकर्सिव अप्रोच इसका मतलब आप चेक करेंगे कि आपका विजिटेड है कि नहीं ऑलरेडी, कोई भी पर्टिकुलर नोड विजिटेड ऑफ आई ऑलरेडी, कोई भी आई जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है कि नहीं। अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो आप रिकर्जन लगाएंगे, डीएफएस को वापस कॉल करेंगे। ओके, ये याद रखिए। और बीएफएस अगर आप कर रहे हैं तो बीएफएस में हमेशा क्यू आएगा, ये याद रखिए आप दोनों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो पर्टिकुलर हम कर रहे हैं इसको यूजिंग बीएफएस कर रहे हैं। तो यूजिंग बीएफएस कैसे करेंगे, हम कर लेते हैं कि मतलब हमको साइकिल भी डिटेक्ट करना है। अगर साइकिल डिटेक्ट हो रहा है तो हमको एम्प्टी एरे रिटर्न करना है, अगर साइकिल डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग को कंप्लीट ऑर्डरिंग रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, 4 to 5 वीडियोस पहले पढ़ा हुआ है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यूजिंग BFS, इसको हम एज अ कान्स एल्गोरिदम भी बोलते हैं, कान्स एल्गोरिदम। ओके, इसमें हम क्या करते थे, मैं आपको एक बार अच्छे से वापस याद दिला देता हूँ। ओके, तो इसमें हम कुछ नहीं, सिर्फ एक ऑर्डरिंग रिटर्न करना है, राइट। तो क्यू लेते थे और एक रिजल्ट वेरिएबल लेते थे, रिजल्ट एरे लिस्ट ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमको एरे रिटर्न करना है तो हम इंटीजर एरे ले लेंगे। क्यू लेते थे और जैसे जैसे इन डिग्री, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता था इन डिग्री। मैं आपको एक बार छोटा सा ड्राई रन करके बता देता हूँ। सॉरी, ये इसी जो अभी मैं करने जा रहा हूँ इसके ऊपर मैंने बहुत बार ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कोर्स शेड्यूल यूजिंग डीएफएस में बीएफएस में मैंने शायद समझाया भी था एक बार, बट फिर से मैं वापस करके दिखा देता हूँ आपको, कोई इशू नहीं है।
is 0, this is 1, 3, 4 and 5. ओके. इन डिग्री तो आपको पता ही होगा कि मतलब अगर u से हम v जा रहे हैं, इन डिग्री का मतलब है कितने एजेस अपने हमारे तरफ पॉइंट कर रहे हैं. यहाँ पर v का जो इन डिग्री होगा वो 1 होगा, ये 0 होगा. ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा. अब हम आगे का देख लेते हैं. इसका इन डिग्री कितना है? 0 का इन डिग्री 0 है, 3 का इन डिग्री 2 है, 2 का इन डिग्री 1 है, एंड यहाँ पर 1 का इन डिग्री 3 है, 5 का इन डिग्री जस्ट अ मिनट, यहाँ पर नहीं था, सॉरी. 5 का इन डिग्री 1 है, 0 है, सॉरी 0, कोई एज नहीं आ रहा है, राइट. और यहाँ पर 4 का इन डिग्री 2 है. ठीक है, इतना सा है ये ग्राफ. अब इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम सबसे पहले एक विजिटेड एरे ले लेते थे. विजिटेड नहीं, आई एम सो सॉरी. विजिटेड हमेशा सिर्फ DFS में आएगा. यहाँ पर हम इन डिग्री ले लेते थे. इन डिग्री तो आएगा इसमें, ऑलरेडी निकाल लिया हमने. तो किसका कितना इन डिग्री है वो एक बार लिख लेते हैं. 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5. फिर हम क्यू भी ले लेते थे, एक क्यू भी ले लिया. ओके. 0 का इन डिग्री है 0, 1 का इन डिग्री है 3, 2 का इन डिग्री है 1, 3 का इन डिग्री है 2, 4 का इन डिग्री है 2, 5 का इन डिग्री है 0. इसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग BFS और कान्स एल्गोरिदम में हम क्या करते थे कि जिस किसी का भी इन डिग्री 0 हो गया उसको आप क्यू में पुश कर दो. अभी इसमें इन डिग्री 0 किस का है? 0 का है और 5 का है, तो उन दोनों को हम क्यू में पुश कर देंगे, 0 एंड 5. अभी दोनों को आप क्रॉस मार्क कर दो कि ये दोनों विजिटेड हो चुके हैं. अब क्या करते थे, हम इसको पोल करवा देते थे. 0 को हमने पोल करवा दिया, साइड में लिख दिया, मतलब यहाँ से भी हमने 0 को निकाल दिया, तो इससे जो एजेस रिलेटेड है वो भी निकल जाएंगे, राइट. इससे जो एजेस रिलेटेड है वो भी निकल गए. इसका मतलब इसके नेबर जो एजेस है, मतलब 3 और 2 पे ये दोनों का इन डिग्री एक कम हो गया, राइट, क्योंकि एजेस निकल गए. तो यहाँ पर 2 - 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा, राइट. यहाँ पर हम इन डिग्री अपडेट कर देते हैं. किसका? 2 का और 3 का. 2 एंड 3, 2 का इन डिग्री 0 हो गया एंड 3 का इन डिग्री 1 हो गया. अब जिस किसी का भी इन डिग्री 0 हुआ उसको हम पुश कर देंगे क्यू के अंदर. अभी 2 का इन डिग्री 0 हो गया तो उसको भी कट कर देंगे. ठीक है. फिर कौन सा है? 5 है. 5 को भी वापस पोल करवा दिया, 5 को यहाँ से हटा दिया हमने, तो इसके जो एजेस है रिलेटेड वो भी निकल जाएंगे. मतलब 1 और 4 का जो इन डिग्री है वो माइनस हो जाएगा. 3 - 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, एंड 2 - 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा. यहाँ पर 1 का एंड 4 का एक कम हो जाएगा. इसका 2 हो गया एंड इसका 4 का 1 हो गया. ओके, ठीक है. अभी किसी का इन डिग्री 0 हुआ? नहीं हुआ. तो वापस अभी जो है उसको निकालो. कौन है? 2 है, तो 2 को निकाल दो. 2 को निकाल दिया तो 2 को पकड़ के उसके एजेस भी निकाल दो. तो 3 का भी 1 - 1 0 हो गया, एंड 1 का 2 - 1 1 हो गया. ओके. 3 एंड 1, 3 का गया एंड 1 का गया. 1 का यहाँ पर 1 का इन डिग्री 1 हो गया और 3 का इन डिग्री 0 हो गया. तो जिसका इन डिग्री 0 हो गया उसको हम क्यू के अंदर डाल देंगे और इसको कट कर देंगे. अभी 3 को वापस पोल करवा दो. 3 को पोल करवा दिया तो इसको हमने कट कर दिया और इससे रिलेटेड एजेस जितने भी थे उनको हटा दिया. इससे रिलेटेड एजेस जितने भी थे उसको हटा दिया, तो इसका नेबर का इन डिग्री 1 - 1 0 हो जाएगा. तो 1 का जो इन डिग्री है वो यहाँ पर 0 हो गया, राइट. तो अभी इसका भी इन डिग्री 0 हो गया, इसको भी हम क्यू में पुश कर देंगे 1. वापस इसको भी पोल करवा दिया, 1 को भी पोल करवा दिया, तो उससे जितने भी रिलेटेड एजेस थे वो भी निकल जाएंगे. इसका मतलब है 4 का भी इन डिग्री 1 - 1 0 हो गया. तो यहाँ पर 4 का भी इन डिग्री 1 - 1 0 हो गया. वापस 4 को भी पुश कर दो, इसको कट करके इसको भी पोल करवा दो. अभी इसके कोई एजेस हैं? नहीं है. तो हमने 0 को तो निकाल दिया था, बाकी को लिखना भूल गए थे. 0 5 2 3 1 4, ये है हमारा टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग. ठीक है, यूजिंग कान्स एल्गोरिदम BFS. ओके. तो आप देख लीजिए कि ये इसमें जितने भी एजेस हैं ना वो सब इसी ऑर्डरिंग में होंगे. मतलब 0 के बाद 3 आना चाहिए, 0 के बाद 3 आया, 2 के बाद 1 आना चाहिए, 2 के बाद 1 आया, 3 के बाद 1 आना चाहिए, 3 के बाद 1 आया, 5 के बाद 4 आना चाहिए, 5 के बाद 4 आया, राइट. अब कोई भी पर्टिकुलर एज चेक कर लो, वो इसी ऑर्डरिंग में आएगा, राइट. तो ये कान्स एल्गोरिदम हमको सेम अभी कोड में इम्प्लीमेंट करना है, और उसमें सिर्फ एक बार काउंट का हम लोग चेक कर लेंगे, जो कि मैंने कोर्स शेड्यूल यूजिंग BFS
उस क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोनों ही वीडियोज़ एकदम सेम है। इसमें सिर्फ हमको ऑर्डरिंग रिटर्न करना है। ऑर्डरिंग इसमें कैसे रिटर्न करेंगे, रिज़ल्ट वेरिएबल ले लेंगे हम, इंटीजर एरे रिज़ल्ट, उसको हम चेक कर लेंगे कि अगर इक्वल टू n है कि नहीं, बस उसको चेक करके हम रिटर्न कर देंगे। या अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो हम एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, वरना हम कंप्लीट ऑर्डरिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब हम इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। और एक चीज़ है, अब ये दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है? तो अब इसका कोड बहुत आसान होने वाला है, करके देख लेते हैं। हम कोड कर लेते हैं, जैसा मैंने समझाया था वैसे ही एकदम सेम लाइन बाय लाइन में आपको समझाने वाला हूँ। ये वही क्वेश्चन है, कोर्स शेड्यूल 2, एंड ये वही एग्जांपल है जो हमने स्टार्टिंग में एक बार छोटा सा ड्राई रन करके देखा था कि कैसे होने वाला है। तो अब हम इसको फटाक से कोड करके देख लेते हैं, ठीक है? ये नम कोर्सेस है। इसमें सबसे पहले हमको सिर्फ एक इंटीजर एरे इन डिग्री चाहिए, और क्यू जो चाहिए वो हम बी एफ एस जब लिखेंगे उसके अंदर लिख देंगे, इक्वल्स न्यू इंट नम कोर्सेस। यहाँ पर भी नम कोर्सेस को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, बहुत काम आता है नम कोर्सेस। ओके, ये ले लिया। तो अब डायरेक्ट अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर adjacency list equals new array list, राइट? ओके, यहाँ का जो एल है वो स्मॉल एल हो गया। ओके, इसमें हम करने वाले हैं फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन नम कोर्सेस आई प्लस प्लस, इसके अंदर होने वाला है adjacency list डॉट एड, जस्ट अ मिनट, adjacency list डॉट एड न्यू अरे लिस्ट। ओके, न्यू अरे लिस्ट, ये बार बार गलती हो जाता है, सो सॉरी। ओके, इसके अंदर वापस फॉर इंटीजर एरे प्री ऑफ prerequisites, ओके, इसमें int u equals pre of 0 and int v equals pre of 1, राइट? अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, adjacency list dot get v dot add u, बिकॉज हम b से a पे जा रहे थे, राइट? तो वही है। और इसमें एक और चीज़ क्या होगा कि मतलब इन डिग्री कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, उसका भी ट्रेस हमको रखना पड़ेगा, राइट? वी के यू के तरफ एच जा रहा है, तो इसीलिए इन डिग्री ऑफ यू प्लस प्लस होगा, राइट? एट दी एंड हम सिर्फ रिटर्न कर देंगे बी एफ एस, नहीं बी एफ एस नहीं, कांस एल्गोरिथम लिख रहे हैं ना, तो कांस लिख लेते हैं। कांस एल्गोरिथम, इसमें पास करेंगे हम एडजेसेंसी लिस्ट एंड हमारा इन डिग्री, एंड एडजेसेंसी लिस्ट हो गया और इन डिग्री हो गया और नम कोर्सेस, राइट? फिर हम करने वाले हैं पब्लिक इंटीजर एरे, क्योंकि यहाँ पर हम इसी कांस को रिटर्न कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम इंटीजर एरे ले लेते हैं। कांस, एक यहाँ पर हम ले आने हैं एडजेसेंसी लिस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देन हम लेने वाले हैं इन डिग्री, राइट? तो इंटीजर एरे इन डिग्री कॉमा इंट एन, हम कोर्सेस को एन लिख लेते हैं, बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा इसीलिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यू ले लेंगे, क्यू ऑफ इंटीजर क्यू इक्वल्स न्यू लिंक्ड लिस्ट। ये क्यू को हम लिंक लिस्ट की तरह क्यों इनिशियलाइज करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो आएगा, प्रॉबेबली आज या कल में आएगा फिक्स। ये क्यू हो गया, एंड अब हम ले लेते हैं एक रिजल्ट जो हम रिटर्न करेंगे, इक्वल्स न्यू इंट एन साइज, और एक हम ले लेते हैं काउंट वेरिएबल। इसी के हेल्प से हम काउंट वेरिएबल के हेल्प से हम रिटर्न करेंगे कि देखेंगे कि हमको रिजल्ट रिटर्न करना है या फिर नॉर्मल हमारा जो एम्प्टी एरे वो रिटर्न करना है। ओके, इसमें हम वाइल लूप आएगा, क्योंकि बीएफएस में हमेशा वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी आता है। वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे यू ले लेंगे, इंट यू इक्वल्स क्यू डॉट पोल, सबसे पहला एलिमेंट निकाल दिया। फिर क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ काउंट प्लस प्लस इक्वल्स यू, मतलब क्या करेंगे, यू को रिजल्ट के काउंट में डालेंगे, काउंट को इनिशियलाइज किया है 0 से, तो 0th पोजीशन पे सबसे पहले हम यू को डाल देंगे, देन हम फर्स्ट पोजीशन पे चल जाएंगे, काउंट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, तो मतलब 1 हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट वाला ऐड होगा तो वो फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होगा, फिर वापस सेकंड थर्ड ऐसे बढ़ता जाएगा ये, ठीक है? ये रिजल्ट काउंट प्लस प्लस इक्वल टू यू, वो
स्टेटमेंट था। फिर होगा फॉर इंटीजर v ऑफ adjacency list डॉट गेट u, राइट। इतना होने वाला है। अब ये फॉर लूप के अंदर आएगा कि इन डिग्री ऑफ v माइनस माइनस, हमारा v का इन डिग्री जो है वो माइनस माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस होगा इफ इन डिग्री ऑफ v, वापिस चेक करेंगे अगर इन डिग्री ऑफ v इक्वल टू 0। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर एक छोटी सी गलती होगी। यहाँ पर हम इन डिग्री जिस किसी का भी 0 है उसको क्यू के अंदर डालना ही भूल गए। सॉरी सॉरी। फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, इसमें होने वाला है इफ इन डिग्री ऑफ आई इक्वल टू 0, तब इसके अंदर डालेंगे हम क्यू डॉट ऑफर, किसको, आई को डालने वाला है। आई एम सो सॉरी, ये गलती मत करना। अगर ये गलती कर, देखिए क्योंकि हमको लॉजिक अच्छे से समझा है, तो हम कहीं पर भी अगर एक स्टेप भी भूल गए तो हमको वापस याद आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमको इन डिग्री प्लस चेक करना था, तो ऊपर कहीं पे तो ऑलरेडी चेक किया होगा ना। इसीलिए लॉजिक समझिए आप आराम से कोड लिख सकते हैं। इफ इन डिग्री ऑफ v इक्वल टू 0, तो हमको क्या करना है, वापस क्यू डॉट ऑफर, क्यू डॉट ऑफर। अब यहाँ पर हम ऑफर करेंगे v, ओके। यहाँ पर v ऑफर कर दिया, ठीक है। अब पूरा हमारा ट्रैवर्सल हो गया। अब हम सिर्फ चेक करने वाले हैं इफ काउंट इक्वल टू n। अगर हमारा काउंट इक्वल टू n है तो एट द एंड हम रिटर्न करवा देंगे रिजल्ट, नहीं तो रिटर्न होगा न्यू इंटीजर एरे एम्प्टी लिस्ट, ओके। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, सही होना चाहिए। सो या इट्स एक्सेप्टेड, नो टाइपोज, नो लॉजिकल एरर्स, एंड या इट हैज बीन चेक्ड। सो देखिए बीएफएस वाला अप्रोच कितना इजी था, हमको सिर्फ कांज एल्गोरिथम लगाना था और कुछ नहीं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ बीएफएस या सिर्फ डीएफएस से हो मतलब सारे के सारे ग्राफ के क्वेश्चंस जो है वो बीएफएस और डीएफएस दोनों से हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ क्यूरेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब हमको बीएफएस से ज्यादा आसान लग सकता है और डीएफएस से थोड़ा हार्ड लग सकता है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, एज सिंपल एज दैट। आपको अगर इसके बारे में कोई भी डाउट होगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट।